नमस्कार। महानगर पालिका के महासंग्राम में आपका स्वागत है। महासंग्राम चल रहा है अभी मोरबाग में, नितेश राणे में, जहां पर ओबीसी को जमकर लताड़ा जा रहा है और सारी जनता उन्हें सुन रही है। मुद्दा था मोरबाग प्रभाग में चुनाव प्रचार का। नितेश राणे ओबीसी पर अटैक कर रहे गए। परिमल जी और संजय मापले, क्या ओबीसी को वहां पर लताड़ने से हिंदू वोटों का फरक पड़ता है? नाही, माझं तर या विषयावर असं मत आहे की प्रत्येक धर्माच्या व्यक्तीला धर्माबद्दल बोलायचा अधिकार आहे जी। आणि ते त्याने बोललं पाहिजे. धर्माचा प्रचार करणं हे सुद्धा प्रत्येकाने तो सुद्धा त्याचा अधिकार आहे, तो सुद्धा त्याने अधिकार गाजवला पाहिजे. परंतु माझं दुसरं मत आहे की या भाषणामध्ये जसे असे विषय हे जे विषय येतात त्याच्यापेक्षा अमरावती शहराचं विजन काय आहे, अमरावती शहरामध्ये काय आपण पुढे केलं पाहिजे, आतापर्यंत पार्टीनं आता अमरावती शहरामध्ये या गेल्या 5 वर्षामध्ये कुठले डेव्हलपमेंटचे कामं केले आणि पुढे भारतीय जनता पार्टी आणि पक्षाचं धोरण, विकासात्मक धोरण अमरावती महानगरपालिकेसाठी कसं राहील या विषयावर बोललं तर त्याच्यामुळे तो जो मेसेज आहे तो मेसेज हा विकासाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय चांगला जातो. क्या लगता है आपको कि ये मैसेज विकास की राह में आगे बढ़ेगा? जो चुनकर आएंगे वो इस चीज को समझेंगे? देखिए, कुछ दिन पहले एक बात उठी कि मुस्लिम महापौर के लिए किसी को वादा किया गया, कोई पार्टी ने कहा कि शायद इन्होंने भी आज उसका उल्लेख किया है कि राष्ट्रवादी पर इन्होंने कहा कि ओबीसी ने आके कि मुस्लिम नहीं, मुस्लिम उन्होंने भी कहा कि मुस्लिम महापौर की बात की. इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी एक बात उठी थी, अब की बार मुस्लिम आमदार. आप जो कह रहे हैं ना कि ये नहीं होना चाहिए, देखिए आप मुस्लिम आमदार की बात जब करते हो उसे सेक्युलर कह रहे हो. प्रत्येकाला बोलायचा अधिकार आहे. नहीं, मैं वही कहा. तो फिर ये और आप जो विकास की बात, परंतु एखाद्याच्या याच्यामुळे जर शहराच्या विकासात्मक बाबीवर जर आपण चर्चा केली तर आपलं पार्टीचं विजन कुठली असेल, भारतीय जनता पार्टी असेल, पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो पहले ही जाहिर कर दिया है. उनका मैनिफेस्टो आ चुका कि उन्हें क्या करना है, तो मैनिफेस्टो मांडला पाहिजे. ये मांडला तो आपको पहुंचा गया. मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा ये सीधा है कि ये आप ये घोषणा करके क्या बात? हाँ, मैं कह रहा हूँ ये रिएक्शन है, ये एक्शन नहीं है. किसी ने कहा उसके ऊपर रिएक्ट किया गया है. मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने पहले नहीं कहा. मैं आप जो कह रहे हो ना कि नहीं कह, तो जिस बोलायचं नाही या विषयावर नाही बोलवलं. माझा मत आहे की प्रत्येकाला अधिकार आहे, परंतु या शहराच्या विकासा आज शहरामध्ये किती समस्या आहे. मैं वही कह रहा हूँ, समस्या हो तो हर जगह. मेरा प्रश्न मैंने आपण अमरावती महानगरपालिका ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ लोग समस्या में बोले, कुछ बात लोग निकली है तो उसके बाद ये मैंने कहा काउंटर रिएक्शन है. मैं ये कह रहा हूँ, ये पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं. देखिए, 2 चीजें समझनी होगी. भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि ये चीज होना चाहिए. जब एक आवाज उठी, जब मुस्लिम महापौर की बात उठी, तो उन्होंने अगर नहीं देंगे तो ये मैसेज भी नहीं आएगा. उन्हें तो मैसेज देना है. अल्टीमेट हर एक को चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे साहब. तो आप ये कहोगे कि भाई सब धर्म का संभाव, ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के प्रति का. जब आप किसी चीज को एक्सेसरेट करते हो, बार बार वो चीज करते हो, तो उस पर काउंटर रिएक्शन होना लाजमी है. मुझे नहीं लगता इसमें कोई चीज गलत है. काउंटर रिएक्शन नहीं होगा तो मैसेज गलत जाएगा, इसलिए काउंटर रिएक्शन आवश्यक था. तुम्ही प्रश्न तुम्हाला काय बोला, तुम्ही बात ऐसी है, अब हर आदमी आके अपने अपने ढंग से प्रचार करता है. सीट को चुन के आने के लिए, जैसे कहते हैं प्रेम में और जंग में सब जायज है, तो ये एक जंग है जो युद्ध चल रहा है. महासंग्राम का नाम दिया है. साम दाम दंड भेद जो भी लगता है वो सारा इसमें करना चाहिए और वो कर रहे हैं. म्हणजे आजही आपल्याला असं वाटते की हिंदू जे होटेंग आहेत ते पक्षाच्या थोडं दूर जाईल आणि असं बोलल्याशिवाय सगळे हिंदू एकत्रित आल्याशिवाय बोल रहे तो कुछ ना कुछ देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? अगर हम इस पर चर्चा करें, क्यों नहीं दिया? मैं देखिए प्रश्न, अगर आपने कहा ना कि हिंदू का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे एक टैग लगा हुआ कि हिंदुत्ववादी पार्टी, म्हणजे सगळे म्हणजे हिंदू भारतीय जनता पार्टीला मतदान करते असा कॉन्फिडन्स नहीं है क्या? मग मैं वही तो कह रहा हूँ ना. यदि अगर कॉन्फिडेंस क्या है, आप मैं कह रहा हूँ क्या मुस्लिम सारे कहीं एक ही पार्टी को जाएंगे? ऐसा भी नहीं है. मैं वही कह रहा हूँ. आप एक चीज मैं जो बताना चाहता हूँ, समझिए कि आप अपने कार्यकर्ताओं को लाभ मत चुनाव के दौरान अमरावती शहर का हर नागरिक है. हर नागरिक को उतना ही हक है जितना हिंदू को, जितना मुस्लिम को है. अपने धर्म की बात आप करें, लेकिन हिंदू मुस्लिम ना करें. अपने धर्म की बात करें, ओबीसी आए अपने धर्म की बात करें, धर्म के आधार पर उनको जो मैसेज देना दे, लेकिन धर्म के आधार पर वोटों का बंटवारा ना करे.
अपना हक है। जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, कौन अच्छे से कर सकता है, कहीं मुसलमान भी अच्छे से कर सकता है, कहीं हिंदू भी अच्छे से कर सकता है। मुसलमान जहाँ बस्ती है वहाँ मुसलमान ही चुनकर आएंगे, हिंदू बस्ती में हिंदू ही चुनकर आएंगे। मुसलमान बस्ती में इन्होंने कहा कि वहाँ पे बीजेपी ने टिकट नहीं दी, कि उनको वहाँ नहीं जाना, उनको उनसे दूर रहना। अपनी हिंदुत्व की बात है, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा वाले हैं, तो उसका वो प्रचार करते हैं, तो उनका वो शायद हो सकता है वो एजेंडा में हो। उस एजेंडा को हम कैसे काट सकते हैं, दूसरे लोग कैसे काट सकते हैं, उन्होंने ओबीसी को खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक नेता आपस में बोले, धर्म के बारे में बोले, लेकिन इनसे विवाद नहीं होना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए। उम्मीदवार कोई भी हो सकता, कई जगह सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो वहाँ निश्चित रूप से मुस्लिम उम्मीदवार आएंगे, कई हिंदू बहुल क्षेत्र, कोई भी आए, किसी भी पार्टी का है, हिंदुत्व वाला आएगा। और कहीं ऐसे मिक्स प्रभाग भी है, जिसमें मोरबाग एक प्रभाग है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों है, नवसारी में दोनों है, इधर आप बाजीवार बुधवारा में देखें तो वहाँ पे दोनों, ऐसे कई प्रभाग है। तो इसका वोटों पर और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने की पूरी, मुझे लगता है कि ये एक प्रक्रिया है जिसके तरह वोटों को कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन सही में ऐसे मुद्दे क्या विकास के लिए बाधक रहेंगे या साधक रहेंगे? देखिए, विकास एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, किसी भी शहर का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जगह विकास या बातों से नहीं होगा। उसके लिए आपको एक पूरा एक विजन तैयार करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जाहिर किया, कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो एक तरीके से प्रभाग वाइज कई जगह हुआ है, जय राष्ट्रवादी का भी अपना है, शिंदे सेना का भी। बात यह है कि जब कोई चीज पर बात होती है तो मैं एक्शन को रिएक्शन, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं कही गई। अगर मैं बात कहूँ कि ये आप जैसे पोलराइजेशन हर जगह होता है, मुस्लिमों का भी असं कोणी म्हटलं की अबकी बार मुस्लिम महापौर हा विषय आला कुठून? ये तो वीडियो भी हुआ है, वीडियो आया मुझे प्रॉमिस किया गया, कुठल्या पर्टिक्युलर पार्टीने म्हटलं, ये राष्ट्रवादी को उन्होंने वादा किया, ये उन्होंने खुद कहा है कि भाई जफर को वादा किया कि राष्ट्रवादी की तरफ से कि मुस्लिम आप रहेंगे। तो मैं जब राष्ट्रवादीने असं म्हटलं की अबकी बार मुस्लिम महापौर झालं। आता सत्तेमध्ये राज्यात युती कोणाची आहे? यहाँ लोग साथ में नहीं लड़ रहे। देखिए सत्ता, मैं वही कह रहा हूँ ना, सत्ता आप जो बोले, सत्ता में देखिए, सत्ता में आती नगर खालून वरपर्यंत लढायचं का वरून खालपर्यंत लढायचा हा वेगळा भाग झाला। नहीं, ये तो आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहे हो। आणि शेवटी तुम्ही कोणत्या पार्टीला बहुमत नाही मिळालं तर मग 2-3 पार्ट्या पुन्हा सोबतून महापौर बसवेल असे अपेक्षित आहे की नाही? बिल्कुल, ये भी हो सकता है, अपेक्षित आहे की नाही? अकेले कांग्रेस में 45 ला सकते, आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। कमी पडल्या तर मग अजून कोणाला ऍडजस्ट कह रहा हूँ, जब आकोट में AIMIM से भी युति हो सकती है तो कोई राजनीति में कोई अछूत नहीं होता, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन हर पार्टी को अपना मत रखने का और उनके नेताओं को जो बात चल रही थी, जब बाहर के बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, विजन की बात करते हैं, हमने देखा एकनाथ शिंदे आए, उन्होंने अमरावती शहर के बारे में बात की, बावनकुळे साहब आते उस प्रभाग के बारे में, अमरावती शहर के बारे में बात करते। तो मापले का प्रश्न था कि विजन के बारे में बात करनी चाहिए, अमरावती की आवश्यकता क्या, इस बारे में बात करनी चाहिए, बल्कि हम संकट में आ जाएंगे। एक प्रभाग में यदि कुछ हो जाता तो कैसे पूरे अमरावती शहर संकट में आ सकता है, ये तो सही में आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं पर भी विवादित भाषणों से बचना चाहिए। चुनाव का माहौल है, अच्छी भी बातें हो सकती, कुछ खराब भी हो सकती, लोग उसका अर्थ का अनर्थ निकाल सकते हैं। कई वालों को नवनीत राणा ने कही कि 4 बच्चे होना चाहिए तो ओबीसी ने उनको 19 बच्चों तक लेके गए। तो ये सब है ना, क्रियाओं पे प्रतिक्रिया होकर मैटर कहीं का कहीं जाता, बोलने का उद्देश्य कुछ हो रहा है। कुठेतरी आम्हाला असं वाटतं आमचा ट्रॅक कुठेतरी भटकतो, क्योंकि कहीं तो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, मुस्लिम में जनसंख्या नियंत्रण नहीं है और तो हिंदू में जनसंख्या कम होती है। हो सकता है वो देख के नवनीत राणा का इसके बाद प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दिया था कि हिंदुओं को बच्चे पैदा करने चाहिए, अधिक से अधिक 2 से 3 की, उनकी भी बात हुई थी। देखिए आप उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर मैं त्या विषयात मी पडणार नाही, बहुत पीछे इसके लिए बहुत किती मुलं करावे या विषयावर मी बोलणार नाही। ना लगता कि महानगरपालिका का तो विषय नहीं है वो जो, लेकिन ओबीसी आया, ओबीसी ने मुद्दा उठाया तो मुझे लगता नीतीश राणे ने उठाया, क्रिया की प्रतिक्रिया, तो शायद मेरे को लगता कि अब बैलेंस ओबीसी और इसका बैलेंस हो गया। अपन ने बैलेंस में आना चाहिए कि विकास की राजनीति के लिए हर आदमी यहाँ पे वर्चस्व के लिए लड़ रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि कई मुद्दे उसमें गौण होते चल जा रहे हैं। सबसे पहले कि हमको सत्ता हासिल करने के लिए फिर चाहे हम नीतीश राणे को लाए, उधर ओबीसी से लाए, कुछ प्रॉमिस करे
किसी के साथ में युति करे, अभद्र युति करे, उबाटा की युति कांग्रेस के साथ में, कहीं उबाटा की युति यहाँ पे राष्ट्रवादी के साथ में हुई। इन सब चीजों का कहीं ना कहीं लोगों पे फर्क पड़ता। हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति विशेष पे, जब आप किसी से अभद्र युति करते हो तो उसका भी, जहाँ हिंदू वोट की बात होती है उसके साथ में मुस्लिम वोटों की बात होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोटों का जो स्विंग आता है वो थोड़ा मुझे लगता है कि फर्क पड़ जाता है। इन सारी चीजों में विकास जो महत्वपूर्ण बात है, हर व्यक्ति यहाँ पे आके हर व्यक्ति कहता है कि मुझे विकास करना है। भैया इतने सालों से सरकार चल रही है, आपने क्या किया? विकास ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी खत्म नहीं होता। कचरे की प्रक्रिया रोज चलती रहेगी। आज कचरा उठा लिया कल वापस आएगा। बात है कि उसकी सिस्टम होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यवस्था को जो व्यवस्थित करे ऐसी सरकार चुनने के लिए लोगों की अपेक्षा रहती है। तो इन चीजों में अमरावती की बेसिक आवश्यकता है क्या है भाई? साफ सफाई रहनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, चलने फिरने के सड़क अच्छी होनी चाहिए। कहीं हम शहर में जाए तो हमारी पार्किंग को बराबर गाड़ी रखने की व्यवस्था, इतनी शादी और पीने का पानी एक यहाँ पे प्राधिकरण अलग है, उसकी व्यवस्था अलग है, लेकिन कहीं तो भी वो महानगर पालिका के हिस्से में आ जाता है। क्योंकि इससे पहले महानगर पालिका के पास में हुआ था पानी, तो आज भी हम पानी के लिए दोष महानगर पालिका को देखते, जबकि उसके लिए स्वतंत्र प्रशासन है। लेकिन जिम्मेदारी वापस राज्य सरकार की आती है। तो इस राज्य सरकार को अपना एजेंडा जो अभी यहाँ पे बीजेपी ने दिया, कांग्रेस बना रही है, राष्ट्रवादी ने दिया, अब इस एजेंडे पर वह कितना टिके रहते हैं। क्योंकि आज उन्होंने सारा पब्लिश किया और सारा हमारे चैनल के रिकॉर्ड में आने वाले समय में जरूर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मुद्दों के बजाय वर्चस्व की लड़ाई क्यों हुई? क्या लगता है परिमल, लड़ाई वर्चस्व की है या मुद्दों की? लड़ाई किस चीज की होनी चाहिए? चुनाव किस चीज के लिए होना चाहिए? देखिए, चुनाव होना चाहिए जो किसी भी पार्टी का विकास के लिए, उस जगह के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। किंतु अगर यदि देखा जाए तो अब ये चुनाव जैसे जैसे अपने यौवन पर आता है ना, वैसे वैसे वे विकास के मुद्दे 3 चरण पे आपका प्रचार और मुद्दे गौन होकर फिर ऐसे मुद्दे होते हैं जो वोट का पोलराइजेशन करे। ये हर पार्टी के लिए है, कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या राष्ट्रवादी या फिर एआईएमआई, क्योंकि सबको अपना अपना चुन के आने के लिए वोट बैंक उन्हें अपना अपना उन्हें काबिज करना है। तो ये वोट बैंक, अच्छा मजे और एक बात है कि लोगों को इन मुद्दों को सुनने में आनंद आता है। ये उस मुद्दों पर रिएक्ट भी अगर आप देखेंगे कि आपको रिएक्शन भी सबसे ज्यादा उन मुद्दों पर आपके, हम यूट्यूब खोलकर देख ले यदि आपको मिलेंगे, क्योंकि जनता उस चीज से डायरेक्ट कनेक्ट करती है, उसे अपना पराया ये जो एक भेद है वो समझ में आता है। इसके लिए इन मुद्दों पर लोगों का रिएक्शन होता है और ये मुद्दे कई बार वोट के लिए डिसाइसिव फैक्टर भी बनते हैं। ये थे हमारे आज की बहस के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, विकास पर बहस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। वर्चस्व, मैंने कहा कि पार्टियों में अपने गुट का वर्चस्व है, तो यहाँ अमरावती शहर में 33 पार्टियां अपना चुनाव लड़ रही वर्चस्व जमाने के लिए। कितने पार्टी उसमें फ्रंट लाइन में, ये आपको 2 दिन में पता, गिने चुने पार्टियां जिनके सारे वोट, कई लोग सिर्फ वोट बैंक में बैलेट पेपर पर अपना नाम आना चाहिए, इससे कई पार्टियों ने यहाँ पे अपने उम्मीदवार डाले। ऐसे 33 पार्टियां अमरावती महानगर पालिका में 661 लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं 87 वार्ड के लिए। 4 का प्रभाव है, 1 प्रभाग 3 का है। आने वाले समय में वोटों के लेके लोगों को बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन वाली कोई स्थिति नहीं है। बहुत साफ सुथरे तरीके से वोटिंग है। आपके सामने बैलेट मशीन रखी है, 4 कलर है उसमें हर कलर के लिए, वो कलर के लिए हर कलर के, इसमें आपको एक बटन दबाना, एक बटन दबाने के बाद में आपको बीप आएगा, लाल लाइट जलेगा, दूसरे का दबाना, तीसरे का दबाना, चौथे का दबाना। इसमें 1 मिनट की प्रक्रिया लग सकती है। तो हो सकता है इस बार वोटिंग को समय ज़्यादा लगे, तो थोड़ा आपको सब्र रख करके जाना कि आपको हो सकता है वहाँ पे जाने के बाद आधी घंटा 1 घंटा आपको वहाँ पे वोट के लिए लाइन के लिए लग सकता है, क्योंकि 4 लोगों को वोट दिया। पिछली बार भी 4 लोगों को वोट देना था, पिछली बार जैसा ही इस बार भी वोटिंग है। वोटिंग देते समय चारों को वोट देना जरूरी है, चाहे आप चारों नोटा को दो, यदि आपको कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा का भी वोट दे सकते हैं। तो ये वोटिंग की बहुत सिंपल सी सादी सी प्रक्रिया है। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि 4 बटन दबाना पड़ेगा, एक में 4, ऐसा कुछ नहीं। 4 कलर के 4 वहाँ पे सेक्शन बने रहेंगे। हो सकता है आपके पास 2 मशीन रहे, 4 मशीन रहे, 3 मशीन रहे, 2 मशीन में भी रहे तो सेक्शन बने रहेंगे 4 कलर के। उस 4 कलर में आपको अपने पसंदीदा उम्मीदवार जो भी आपको निशान से याद है, उसके नाम से याद है, वो उसके बटन दबाना, जिससे भी आप वोट देना चाहते हैं वो करके आपको चारों करना है। 4 दबाने के बाद में फाइनल भी पाएगा, उसके बाद ही आपका वोट कंप्लीट माना जाएगा।
3 वोट भी होता आपको वहां से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, आपको चौथा बटन दबाना ही पड़ेगा, जरूरी है, कंपलसरी है, आवश्यक है, चाहे आप नोटा का दबाइए। बहुत सादी और व्यवस्थित ढंग से चुनाव की प्रक्रिया है। चुनाव प्रक्रिया में एक महोत्सव है, आप इसमें हिस्सा लीजिए। यदि आप इसमें हिस्सा नहीं लेते तो आप किसी को दोष देने के काबिल नहीं रहेंगे। अपनी जिम्मेदारी पहचानिए, एक अच्छे नगर सेवक, अच्छे प्रतिनिधि को चुन के दीजिए जो 5 साल आपके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य का मध्यस्थ रहेगा। कोई भी प्रशासनिक कार्य, शासकीय कार्य, उसकी मध्यस्थता के लिए सबसे पहला जो राजनीतिक व्यक्ति होता है आपके लिए नगर सेवक है। नगर सेवक का बहुत महत्व है। अच्छे इस महत्व के कारण के लिए एक अच्छा उम्मीदवार आप चुनकर दीजिए। आने वाले 15 तारीख को वोट करने जरूर जाइए। नमस्कार। नमस्कार।